endocytosis. What is endocytosis? The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास तो क्या हुआ, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, तो उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते जिनकी वजह से वो फूड का इनटेक और आउटटेक करें। तो उस कंडीशन में उनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होगा, वो होगा आपका एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ओके, और हम इसको पढ़ेंगे अमीबा के केस में। ओके, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस का जो हमारा फूड प्रोसेस होगा वो हम अमीबा के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो हियर इट इज, this is an amoeba and here it is a food particle. So for getting this food particle, amoeba made a pseudopodia, which is false feet, to engulf the food inside the amoeba. After making the pseudopodia, it will create a food vacuole inside the cell. After that, some digestive enzymes through diffusion in the amoeba started breaking that food vacuole, and after broken that food vacuole, the food material come out in the amoeba. Okay, and then it can be utilized where it will needed. After that, the waste material go out with the same procedure. Okay, so let's start it. ये अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो वो अपना खाना कैसे लेगा, ये हमारा क्या है, कोई भी फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल को लेने के लिए अमीबा क्या करेगा, अपने आप अपनी जो शेप है उसको चेंज करके दो फिंगर लाइक, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि अपने दो पैरों की तरीके से, जैसे हमें कुछ चीज़ लेनी होती है तो हम हाथ से ऐसे करते हैं, अमीबा ऐसा नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, फॉल्स फीट बनाएगा इस तरीके से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडिया, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, इस तरीके से खाने को अंदर लेगा। और जब वो खाने को इस तरीके से अंदर लेगा तो वो क्या हुआ, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बना लेगा, ठीक है। और फिर स्टार्ट होगा हमारा इंजेशन। इंजेशन का मतलब ये होगा कि हमारा जो फूड है अब वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा। वो कैसे, वो जो हमारा फूड वैक्यूल था ये वाला, अब इसके ऊपर अटैक करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू के ये फूड वैक्यूल ब्रेक हो और इसके अंदर का जो फूड है वो अमीबा के साइटोप्लाज्म में चला जाए। जब अमीबा के अंदर वो चला जाता है, फिर जहाँ भी इस फूड की नीड होती है, एनर्जी उसको चाहिए होती है ना, तो वो जहाँ भी उसको नीड होती है वहाँ वो यूज़ होने के बाद जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट होता है वो वैसे ही बाहर निकल जाता है। दैट्स इट अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। और इस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूव टू द third point, which is endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum, we can consider it as a manufacture unit. Okay, manufacture unit, you all know very well where the things get manufactured. Okay, so here we can say that, the structure of endoplasmic reticulum is like, the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या होता है, शीट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये शीट्स के फॉर्म में होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्यूब्स और शीट्स के फॉर्म में होता है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और रॉड और ऑब्लॉन्ग बैग्स
मतलब एक ये थैलेनुमा तरीके से होता है जिसको हम बोल देते हैं वेसिकल्स. ओके, I will send you the picture of endoplasmic reticulum and other cell organelles by which you can understand it better. Okay, so it has two types. Endoplasmic reticulum is of two types. We can consider on the smoothness and the roughness. ठीक है, on the basis of smooth and rough endoplasmic reticulum, in the rough endoplasmic reticulum it helps in the manufacture of ribosome. जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदुरा सा हमें रफ दिखता है वो क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है. मैंने बोला ना आपको मैन्युफैक्चर यूनिट की तरीके से वर्क कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सिंथेसिस जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये सिंथेसिस कर रहा है राइबोसोम का. ओके, द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. राइबोसोम्स ही हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना बड़ा काम कर रहा है, जो हमारे मतलब सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम कर रहा है. ठीक है, ये हो गया रफ. अब आप बात करते हैं स्मूथ की. स्मूथ क्या होता है, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड. जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ ऐसे ही वेस्ट की तरीके से है, नहीं. ये क्या करता है, ये फैट मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है फैट की फॉर्म में. जब हमें चाहिए होती है, हमारी सेल को जब नीड होती है, तो वो उसी को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के लिए. ओके, some of these protein and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. We can consider here, जब हमें जब कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है तो हमें उसके अंदर ईंट, बालू, सीमेंट ये सब चाहिए होता है. ठीक है, तो ईंट क्या है, हमारी एक कंपोनेंट हो गया, मेन कंपोनेंट जो हमारा बेसिक है वो हो गया हमारा सेल. अब सेल के अंदर जो उसकी लेयर है, यानी कि उसको जमने के लिए जो चाहिए मटेरियल, वो कौन सा प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन और लिपिड. वो उसमें सीमेंट और बालू का काम करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो एक लेयर का फॉर्मेशन कर पाएंगे. ठीक है, जिसको हम एक मेम्ब्रेन कहेंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ओके, आफ्टर दैट सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स. कुछ और प्रोटीन और लिपिड होते हैं जो कि एंजाइम और हार्मोन्स जैसा फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ओके, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट, दे आर स्पेशलाइज्ड टू डिटॉक्सिफाइड एनी एक्सटर्नल केमिकल. अब ये जो हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारे लिवर सेल में पाया जाता है. वर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर बैकबोन होती है, जिनके अंदर वर्टिब्रेट होती है. ठीक है, उनके अंदर ये एक स्पेशल फीचर होता है कि उनके अंदर अगर कोई भी बाहर से केमिकल वो इनटेक कर रहे हैं, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर वाला है वो क्या करेगा, उसको डिटॉक्सिफाइड करेगा, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा. इसीलिए बोला जाता है बच्चों, अगर हम एक्सेसिव ड्रिंक करेंगे अल्कोहल का, तो क्या होगा, हमारा लिवर डैमेज हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो लिवर है वही क्या कर रहा है, एक्सटर्नल केमिकल को डिटॉक्सिफाई करने का काम कर रहा है. अगर वही डैमेज हो जाएगा तो सोचो हमारी बॉडी का क्या हाल होगा. नेक्स्ट वी विल मूव टू द गोल्गी अपैरेटस. व्हाट इज गोल्गी अपैरेटस? वी कैन रिकॉर्ड एज पैकर्स एंड ट्रांसपोर्टर. अब हमने ये तो पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें बनती कहाँ है, प्रोटीन और लिपिड की. ये हमें पता चला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है. लेकिन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम वो कौन करता है, वो करता है हमारा गोल्गी अपैरेटस. अब आपको ये लग रहा होगा गोल्गी अपैरेटस बहुत ही वियर्ड सा नेम है. वो इसलिए है बच्चों क्योंकि इसको जो डिस्क्राइब किया था वो किया था कैमिलो गोल्गी ने, इसीलिए उन्होंने अपने सर नेम पे इसका नेम रखा गोल्गी अपैरेटस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर.
It consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. These membranes often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum. So as we have studied about endoplasmic reticulum, here this is endoplasmic reticulum. तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या हुआ, इस तरीके से ट्यूब्स के फॉर्म में क्या होंगे हमारे, ये क्या होंगे, गोल्गी एपरेटस पाए जाएंगे। और ये ऐसे नहीं अलग अलग हो, ये अंदर इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। और ये किसके ऊपर, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी इसकी पोजीशन हो गई। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। These membrane often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum। ये मैंने आपको बताया कि जो इसकी जो ट्यूब्स या फिर जो मेम्ब्रेन थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। अब गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। अब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन भी बन गई, हमारी बॉडी के अंदर लिपिड भी बन गया, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा? उसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा? उसका ट्रांसफ़र करने का काम करेगा गोल्गी एपरेटस। ओके, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर may be made from simpler sugar is in the Golgi apparatus। इनका जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज के रूप में होता है। कहीं पर जो चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसफ़र करने का करते हैं, उनको मॉडिफाई, उनको पैकेजिंग करने का काम होता है। ठीक है, और ये कभी कभी ये सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर को चेंज करके उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर में चेंज कर देते हैं। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये जो गोल्गी एपरेटस होता है ये किस में मतलब इसका काम क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये लाइसोसोम्स का भी सीक्रेशन करता है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं, आइए उसे पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स, इट कैन से दैट सुसाइडल बैग्स और गार्बेज बैग। हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, सुसाइडल बैग्स हैं और गार्बेज बैग। वो कैसे, इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, मतलब ये हमारा क्या है, एक लाइसोसोम है, इसके ऊपर एक क्या होगी, ये मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, एक सैक होगा, मतलब एक सैक को हम बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉलो बैग है तो हम बैग को क्लोज कर देंगे तो वो जिस तरीके से जो राउंड शेप बनेगी उसको सैक बोल रहे हैं। ये किससे भरा हुआ होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum। और ये एंजाइम्स कहाँ बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सेल में जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है सब इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहे हो, नहीं, सब का फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कर रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल हमारे सेल के अंदर जो होता है उसको डिस्पोज करने का, यानी कि उसको हटाने का काम करते हैं। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्म आउट सेल ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम्स क्या करता है, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल मतलब कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया या कुछ भी हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उसको खा जाता है, उसको फाइट बैक करता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। When the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell। बट अब ये हमें पता चल गया कि अगर कोई भी हमारा बाहर से अटैक करता है वायरस से बैक्टीरिया तो उस पर क्या करेगा, लाइसोसोम्स को खा जाएगा। बट वो कैसे,
वो क्या करेगा, खुद को डैमेज करेगा, खुद को हार्म पहुंचाएगा, खुद को बर्स्ट करेगा। और जब वो खुद को बर्स्ट करेगा तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उनको किल करने का काम करेंगे। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये कई बार पूछा जाता है बच्चों, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं, माइंड में रखिएगा। लाइसोसोम्स ब्रेक देम एज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम अपने आप को इसीलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करता है सेल के अंदर, अनवांटेड, किसी भी अनवांटेड चीज़ को। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria have we should discuss about the structure of mitochondria have two membrane covering instead of just one. Mitochondria एक सिंगल ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर एक नहीं दो आउटर मेम्ब्रेन होती हैं। ओके, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें छेद होते हैं, बट जो उसकी इनर होती है वो अंदर की तरफ डीपली अंदर की तरफ क्या होते हैं, उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, हु इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शन। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecule. ATP is known as the energy currency of the cell. हमें कोई भी काम करने के लिए बॉडी के अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें मिलती है ATP की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया की। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इम्पोर्टेंट है, ATP के बारे में पूछा जाता है कि ATP क्या होती है, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे हमारी करेंसी, हमारी अगर रुपए की करेंसी पूछा जाए, मतलब पैसों की, तो वो क्या है, रुपए, मतलब रुपए। और अगर हम बाहर की देखेंगे, दुबई की दिरहम हो गई, तो वैसे ही हमारी एनर्जी की जो करेंसी होगी, यूनिट होगी, वो है ATP। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये उसको बनाने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस करने का काम करता है, जिससे कि हमें जब भी एनर्जी की नीड होती है ये हमें प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल था जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन थी, और माइटोकॉन्ड्रिया भी सिंगल है जिसका खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स बना रहा था वो क्या होगा, वो बाकी सेल ऑर्गेनल्स यूज करेंगे, बट उनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना ये राइबोसोम्स और DNA सिंथेसिस करता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो यू हैव टू कंसीडर इट। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, और इसी वजह से अगर उसके अंदर राइबोसोम्स और DNA होगा तो वो अपना खुद का भी प्रोटीन सिंथेसिस कर ही लेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड लास्ट पॉइंट विच इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर जो कलर होता है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड। अब आप कैसे समझेंगे मैं बताती हूँ। क्रोमोप्लास्ट हैज़ द रेड पिगमेंट। जो टमाटर होता है रेड कलर का होता है, किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रोटीन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, मतलब क्लोरोफिल के थ्रू। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है। सो लेट्स डिस्कस about these three one by one. Chloroplast are important for photosynthesis in plants. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में।
क्योंकि उसके बिना प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम खाएंगे क्या। ओके, ल्यूकोप्लास्ट क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। The internal organization of the plastids consists of numerous membrane layer embedded in a material called the stroma. ये जो प्लास्टिड होता है ये ऐसे ही इनके सिंगल ऑर्गेनल हो गया, इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उनके अंदर क्या होते हैं? स्ट्रोमा होते हैं। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। इसको हम इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, मतलब अगर ये हमारी एक लेयर होगी ना तो उसके बीच में इस तरीके से होते हैं स्ट्रोमा। ओके, आई विल सेंड यू द पिक्चर। ओके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था जिसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम था, वैसे ही प्लास्टिड्स होता है क्योंकि भाई वो अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, प्लांट्स में हेल्प कर रहा है, तो उसका भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट सेल ऑर्गेनल विच इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेट फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स क्या करते हैं? जनरली एक स्टोर का काम करते हैं। जैसे हमारे घर में स्टोर होते हैं जनरली, वो किस लिए बनाए जाते हैं? कोई भी एक्स्ट्रा सामान हो उसको क्या करा, एक जगह रख देते हैं। वैसे ही वैक्यूल्स का काम होता है। वैक्यूल्स भी वही करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स में क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में जो मटेरियल होता है उसको स्टोर करने का काम करता है, जिससे कि जब भी हमें नीड हो एनर्जी की, वो वहाँ से ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल while plant cell have very large vacuole. As I told you earlier, वैक्यूल्स जो प्लांट में होता है वो सिंगल होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, बट एनिमल्स में क्या होगा? छोटे छोटे होंगे। मतलब फंक्शन क्या होता है इसका? इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट्स में जो होगा वैक्यूल, वो क्या करा जाएगा, उसके अंदर पूरे में क्या होगा? सैप, मतलब एक लिक्विड टाइप का भरा हुआ होगा जो कि एक स्ट्रेंथ देगा प्लांट को खड़ा रहने में। ठीक है, it stores important substance like amino acids, sugar and various organic acids and some protein. और वैक्यूल्स जो होता है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस भी स्टोर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए जो प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं मदद, शुगर और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे और कुछ प्रोटीन। ये वैक्यूल्स क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स हैव फूड वैक्यूल्स while some other have specialized vacuole to expel excess water and waste. कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करते हैं? फूड वैक्यूल बनाते हैं, जैसे कि आपको अमीबा के केस में बताया। बट कुछ अदर एनिमल मतलब अदर सेल्स होते हैं जिनको क्या हुआ, अंदर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं, जिनके अंदर अलग से क्या होता है? वाटर को या फिर वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल मतलब बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, that's it for today. We will continue your last part of this chapter, which is the most important we can consider, that is cell division. Okay, so I can give you the overview. Cell division is of two types. First is mitosis, second is meiosis. Mitosis conduct in our normal cells and meiosis is conduct in our germ cells. Okay, that is the overview about mitosis and meiosis. We will continue tomorrow. Thank you.